मोहम्मद आजम साहब एक बात तो सही की कि अगर जनता ने आपको ये मैंडेट दिया है तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही है कि भाई सत्र से पहले आप मार्च निकालने वाले हैं, विरोध मार्च ही आपका होगा, तो क्या हंगामेदार ही ये सत्र रहेगा, ये मानकर चले? पूजा जी, जनता ने जो जिम्मेदारी दी है वही जिम्मेदारी विपक्ष निभाने जा रहा है। जनता ने ये जिम्मेदारी दी है कि जो भाजपा की तानाशाही सरकार है उस पर अंकुश लगाया जाए, तो वही अंकुश लगाने का काम विपक्ष कर रहा है। और भाजपा के प्रवक्ता लोक लज्जा की बड़ी बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो इन्होंने सरकार चलाई है, कौन सी लोक लज्जा का इन्होंने ख्याल रखा है, जरा बता दें। कोई भी ऐसा अवसर आया हो जब इन्होंने विपक्ष को सम्मान दिया हो किसी मामले में, या विपक्ष की कोई वाजिब मांग भी इन्होंने मान ली हो? अब अगर आज विपक्ष कह रहा है कि नीट के 24 लाख बच्चे सड़क पर हैं, उनकी मांग मांगनी जाए, बच्चों की मांग है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर रद्द होना चाहिए। लेकिन ये अहंकारी सरकार अभी भी अहंकार में है। जनता भी से तो लेकिन आपका तो पहला विरोध ही शुरू हो गया ना प्रोटेम स्पीकर के चयन से, उनकी नियुक्ति के साथ ही, और उसके बाद तो स्पीकर पद को लेकर भी आप अब अपना उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय जी। पूजा जी, मैं अभी प्रधानमंत्री को सुन रहा था। काश प्रधानमंत्री 24 लाख बच्चों के बारे में बात एक शब्द कह दिए होते कि नीट को पेपर लीक हो गया है और उसका हम दोबारा एग्जाम कराने जा रहे हैं। काश मणिपुर के बारे में बोल दिए होते। काश किसानों की महंगाई के बारे में बोल दिए होते कि किसानों की महंगाई जो है हम कम करने जा रहे हैं, किसानों का हम कर्ज माफ करने जा रहे हैं, एमएसपी देने जा रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री ने उन ज्वलंत मुद्दों को बिल्कुल नहीं छुआ, बल्कि 10 बार कम से कम विपक्ष का नाम लिया है। तो पूजा जी, आप समझ सकती हैं कि विपक्ष का कितना खौफ सरकार और प्रधानमंत्री पे है। अगर खौफ नहीं होता तो कभी प्रधानमंत्री अपने उसमें विपक्ष का नाम बार बार नहीं लेते थे। तो ये आप समझ लीजिए कि आने वाला सत्र विपक्ष बनाम जो है सत्ता पक्ष के बीच ये और ऐसे में आपकी जिम्मेदारी, इसीलिए कह रही हूँ ना, बार बार कह रही हूँ, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मुद्दे उठाना ही सिर्फ यहीं तक नहीं थमेगा। अरुण यादव, जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से हमारे जो भी नवनिर्वाचित सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जो जन सरोकार के सवाल हैं उस सवाल को उठाएंगे। नीट का मामला हो, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स परिमल जी। बिहार सरकार के द्वारा, परिमल जी जल्दी से। होगा कि राहुल गांधी, कल तो 25 जून है, राहुल गांधी कांग्रेस के द्वारा आरोपी जो इमरजेंसी पीरियड था उसके लिए सदन में माफी मांगे। ठीक है, इससे हो सकता है कि कांग्रेस की कमी थोड़ी बहुत सुधार। ठीक है, तो आगे जो है बेहद ही दिलचस्प तस्वीर होगी अगले 10 दिन, जब लोकसभा में सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष नजर आएगा मजबूत स्थिति में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।